हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के टू स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं प्रयोजन मूलक हिंदी माइनर सब्जेक्ट, जो बुद्ध पीजी कॉलेज कुशीनगर में 26 दिसंबर को होने वाला है, जो 100% इस क्वेश्चन से जरूर उठाएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रयोजन मूलक हिंदी का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रयोजन मूलक हिंदी का मुख्य उद्देश्य व्यवहारिक भाषा का प्रयोग करना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रयोजन मूलक हिंदी का संबंध किससे है? तो प्रयोजन मूलक हिंदी का संबंध व्यवहार और कार्य क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रयोजन मूलक हिंदी का उपयोग सबसे अधिक कहाँ होता है? तो इसका सबसे उपयोग कार्यालय कार्य क्षेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कार्यकाली भाषा का प्रमुख विशेषता क्या होती है? कार्यकाली भाषा का प्रमुख विशेषता सरल एवं स्पष्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का, आवेदन पत्र किस श्रेणी में आता है? आवेदन पत्र कार्यकाली श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पत्रचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? पत्रचार का मुख्य उद्देश्य सूचना देना होता है। और क्वेश्चन नंबर 6 का बी से बिल्कुल सही है। कार्यालयीन पत्रों में भाषा का कार्यालयीन पत्रों में भाषा कैसा होना चाहिए? कार्यकाली भाषा में सरल एवं संक्षिप्त होना चाहिए। 7 नंबर का सी बिल्कुल सही है। सरकारी भाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता मिली? सरकारी भाषा के रूप में 1950 में मान्यता मिली थी। संप्रेषण का अर्थ है विचारों एवं आदान प्रदान। 9 नंबर का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, रिपोर्ट लेखन का उद्देश्य क्या है? रिपोर्ट लेखन का उद्देश्य है तथ्य प्रस्तुत करना। 10 नंबर का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रेस संक्षिप्त किससे संबंधित है? प्रेस संक्षिप्त समाचार से संबंधित है। विज्ञापन भाषा की विशेषता है। विज्ञापन भाषा की विशेषता है आकर्षण। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूचना लेखन का मुख्य गुण क्या है? सूचना लेखन का मुख्य गुण स्पष्टता है। क्वेश्चन नंबर 13 का सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जनसंचार माध्यम नहीं है। जनसंचार माध्यम डायरी नहीं है, क्योंकि रेडियो से है, टेलीविजन है और समाचार पत्र है, रेडियो नहीं है। समाचार लेखन का सबसे पहले क्या दिया जाता है? उसके लिए मुख्य समाचार दिया जाता है, उसके बाद कुछ दिया जाता है। 15 नंबर का बिल्कुल सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निबंध का उद्देश्य क्या है? निबंध का उद्देश्य है विचार व्यक्तित्व अभिव्यक्त करना। क्वेश्चन नंबर 16 का बी बिल्कुल सही है। आज्ञापन का प्रयोग किसके लिए होता है? आज्ञापन का प्रयोग कार्यालय सूचना के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, नोटशीट का संबंध किससे है? नोटशीट का संबंध कार्यालय से है। क्वेश्चन नंबर 19 है, संक्षेपण का अर्थ क्या है? संक्षेपण का अर्थ सार प्रस्तुत करना है। क्वेश्चन नंबर 19 का सी बिल्कुल बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है जानकारी प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 21 है, अनुवाद का अर्थ है एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतर। क्वेश्चन नंबर 21 का सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, शब्दकोश का उपयोग किस लिए होता है? शब्दकोश का उपयोग सब जानने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कार्यकाली हिंदी में वाक्य होना चाहिए छोटे और स्पष्ट। 23 का सी। 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रार्थना का उद्देश्य क्या है? प्रार्थना का उद्देश्य निवेदन करना है। भाषण लेखन का मुख्य तत्व स्पष्ट विचार। 25 का सी बिल्कुल सही है। परिपत्र किसे कहते हैं? परिपत्र सभी को भेजे गए पत्र को कहते हैं। 26 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कार्यालय हिंदी किसका प्रयोग अधिक होता है? इसमें सरल हिंदी का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। 27 का सी बिल्कुल सही है। समाचार समाचार पत्र का मुख्य कार्य क्या है? समाचार पत्र का मुख्य कार्य सूचना देना होता है।
क्वेश्चन नंबर 29 का संपादन का अर्थ है, संपादन का अर्थ है संशोधन। क्वेश्चन नंबर 30 है, रिपोर्ट किस शैली में लिखी जाती है? रिपोर्ट तथ्यात्मक शैली में लिखी जाती है। 30 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, कार्यालय हिंदी में भावनाओं का प्रयोग होता है। कार्यालय हिंदी में न्यूनतम भावनाओं का प्रयोग होता है। 31 का सी सही हो जाएगा। विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य बिक्री बढ़ाना है, प्रचार करना, जैसे उसी को विज्ञापन कहते हैं। उसके लिए बिक्री बढ़ाने के लिए हम प्रचार या विज्ञापन करते हैं। पत, पत्रकारिता किस भाषा की शैली होती है? पत्रकारिता सरल और प्रभावी भाषा की शैली होती है। 33 का सी बिल्कुल सही है। सूचना पट किसके लिए होता है? वो जानकारी के लिए होता है। सूचना पट नोटिस बोर्ड। कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? सबसे ऊपर दिनांक लिखा जाता है। 35 का सी सही है। अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है मित्रों को पत्र। बी सही हो जाएगा। 36 का बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, कार्यवृत्त किससे संबंधित है? कार्यवृत्त बैठक से संबंधित है। इसका पीडीएफ मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रेस विज्ञापन किसके लिए होता है? प्रेस विज्ञापन प्रचार के लिए ही होता है। कोई भी विज्ञापन प्रचार के लिए ही किया जाता है, जानकारी पहुंचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 39 है, भाषा का मूल कार्य क्या होता है? भाषण का मूल्य कार्य संपेक्ष प्रेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 39 का बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रयोजन मूलक हिंदी में शैली कैसी होती है? प्रयोजन मूलक हिंदी में व्यवहारिक शैली होती है। क्वेश्चन नंबर 40 का बी। क्वेश्चन नंबर 41 है, सूचना लेखन का अनावश्यक शब्द, सूचना लेखन का अनावश्यक तथ्य जो होता है। क्वेश्चन नंबर 41 का सी। 42 है, कार्यालय हिंदी में कठिन शब्दों का प्रयोग वर्जित है। इसमें सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है। विज्ञापन की भाषा में क्या अधिक होना चाहिए? उसमें आकर्षक अधिक होना चाहिए, जिससे लोगों का ध्यान बढ़ जाए उस तरफ। इसलिए 43 का बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, जनसंचार का उद्देश्य क्या है? जनसंचार का उद्देश्य सामूहिक संवाद है। क्वेश्चन नंबर 45 है, रिपोर्ट लेखन का क्या आवश्यक है? रिपोर्ट लेखन में तथ्य सबसे आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, कार्यालयी भाषा का स्वरूप कैसी होती है? इसका स्वरूप औपचारिक होती है। क्वेश्चन नंबर 46 का बी सही हो जाएगा। अनुवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अनुवाद में सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। 47 का भी बी सही हो जाएगा। 48 नंबर है, नोटिस का उद्देश्य क्या है? नोटिस का उद्देश्य सूचना देना होता है। संपादकीय किससे संबंधित है? संपादकीय समाचार पत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा, प्रयोजन मूलक हिंदी विकास किस कारण हुआ है? प्रयोजन मूलक हिंदी का विकास व्यवहारिक आवश्यकता की वजह से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, कार्यालय पत्र में विषय का महत्व होता है। कार्यालय पत्र में विषय का महत्व पत्र सार संचार के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 51 का। प्रयोजन मूलक हिंदी में कैसी भाषा होनी चाहिए? प्रयोजन मूलक हिंदी में स्पष्ट और सरल भाषा होना चाहिए।
52 का सी सही हो जाएगा। अज्ञापन किसे भेजा जाता है? अज्ञापन कार्यालय के अंदर भेजा जाता है, मित्र को भी नहीं भेजा जाता है, ना परिवार को भेजा जाता है, ना ही संपादक को भेजा जाता है, यह कार्यालय के अंदर भेजा जाता है। 53 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 54 नंबर है, विज्ञापन की सफलता किस पर निर्भर करती है? विज्ञापन की सफलता आकर्षक पर निर्भर करती है, हमने अभी ऊपर बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 54 का सी। समाचार लेखन में भाषा कैसी होती है? समाचार लेखन भाषा में सरल और भाषा होती है, जी 55 का सी सही हो जाएगा। कार्यालय क्षेत्र में आदेश पत्र का उद्देश्य है, आदेश पत्र का उद्देश्य निर्देश देना है। क्वेश्चन नंबर 57 है, संक्षेपण में क्या आवश्यक है? संक्षेपण में मूल भाव आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 58 है, प्रेस विज्ञप्ति किसके लिए जारी होता है? यह आम जनता के लिए जारी होता है। क्वेश्चन नंबर 58 का बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 59 है, रिपोर्ट लेखन में कौन सा तथ्य अनिवार्य है? तो रिपोर्ट लेखन में सब तथ्य सबसे अनिवार्य है। जन संचार का माध्यम उदाहरण नहीं है, तो वो हो जाएगा व्यक्तित्व पत्र। क्वेश्चन नंबर 61 है, कार्यालयी भाषा हिंदी का किसका प्रयोग कम होना चाहिए? इसमें भावुक शब्द का प्रयोग सबसे कम होना चाहिए। आवेदन पत्र में क्या अनिवार्य है? आवेदन पत्र में विषय सबसे अनिवार्य होता है, 62 का बी। क्वेश्चन नंबर 63 है, भाषण लेखन में क्या आवश्यक है? भाषण लेखन में प्रवाह सबसे आवश्यक है, 63 का बी। 64 है, नोटिस सामान्यतः किसके लिए होता है? तो नोटिस सामान्यतः सार्वजनिक होता है, सबके लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, ना ही गुप्त होता है। प्रयोजन मूलक हिंदी का क्षेत्र नहीं है, तो प्रयोजन मूलक हिंदी का काव्य क्षेत्र नहीं है, 65 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 66 नंबर है, संपादन का कार्य क्या है? संपादन का कार्य है सुधार करना, जो चीजें गलत हो गई है उसको सुधार करना संपादन का कार्य है, 66 का भी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, विज्ञापन में सबसे अधिक महत्व किसका है? विज्ञापन में सबसे अधिक महत्व प्रभाव का है, 67 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, कार्यवृत्त किसका विवरण है होता है? कार्यवृत्त कार्यवृत्त किसका विवरण होता है? कार्यवृत्त बैठक का विवरण होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, सूचना लेखन में सबसे जरूरत तत्व क्या है? सबसे जरूरी तत्व स्पष्टता है, क्वेश्चन नंबर 69 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, पत, पत्रकारिता भाषा का उद्देश्य है, पत्रकारिता भाषा का उद्देश्य है सूचना और जागरूकता, 70 का भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 71 नंबर है, अनुवाद में सबसे पहले ध्यान दिया जाता है, अनुवाद में सबसे पहले ध्यान भाव पर दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 71 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, कार्यालय पत्रों में हस्ताक्षर कहाँ होता है? कार्यालय पत्रों में हस्ताक्षर नीचे होता है, कहीं भी हस्ताक्षर नीचे होता है, कहीं ऊपर हस्ताक्षर नहीं होता है, सिग्नेचर, 72 का सी। विज्ञापन की भाषा कैसी होनी चाहिए? विज्ञापन की भाषा सरल एवं आकर्षक होनी चाहिए, 73 का भी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है,
परिपत्र का प्रयोग होता है, परिपत्र का प्रयोग सभी कर्मचारियों के लिए होता है। बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 74 का भी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, प्रयोजन मूलक हिंदी का संबंध है, प्रयोजन मूलक हिंदी का संबंध व्यवहार से है। 76 नंबर है, कार्यालय हिंदी में सबसे जरूरी है, कार्यालय हिंदी में सबसे जरूरी सभी है, शुद्धता है, स्पष्टता है, सरलता है, तीन वो सही हो जाएगा, इसलिए सभी। 76 का डी सही हो गया। 77 नंबर है, समाचार का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन होता है, समाचार का सबसे महत्वपूर्ण भाग शीर्षक होता है। क्वेश्चन नंबर 77 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, नोटशीट का उपयोग कब होता है, नोटशीट का उपयोग कार्यालय में होता है। सूचना पट्ट स्थान पर लगाया जाता है, सूचना पट्ट सार्वजनिक स्थान पर लगाया जाता है, नोटिस बोर्ड। 79 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 80 नंबर है, कार्यालय हिंदी में मुहावरों का प्रयोग, कार्यालय हिंदी में मुहावरों का प्रयोग सीमित होता है। क्वेश्चन नंबर 80 का बी। क्वेश्चन नंबर 81 है, प्रयोजन मूलक हिंदी का मुख्य गुण है, प्रयोजन मूलक हिंदी का मुख्य गुण व्यवहारिकता है। क्वेश्चन नंबर 81 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, रिपोर्ट लेखन में निष्कर्ष क्यों दिया जाता है, रिपोर्ट लेखन में निष्कर्ष सार और बताने के लिए होता है। 82 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, विज्ञापन किसे प्रभावित करता है, तो विज्ञापन संपादक को प्रभावित, सॉरी, पाठक को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 83 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, सरकारी कार्यों में भाषा है, होती है, सरकारी कार्यों में भाषा अनौपचारिक होती है। क्वेश्चन नंबर 84 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, आवेदन पत्र में भाषा कैसी होनी चाहिए, तो आवेदन पत्र में भाषा विनम्र होनी चाहिए। 85 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य है, पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य है सूचना देना। 86 का भी बी बिल्कुल सही हो गया। 87 नंबर है, संप्रेषण कितने पक्ष होते हैं, तो इसका दो पक्ष होता है। 87 का भी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, विज्ञापन में चित्रों का प्रयोग क्यों किया जाता है, आकर्षक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 88 का भी बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्यालय हिंदी में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग होता है, सीमित शब्द का प्रयोग होता है। 90 नंबर क्वेश्चन है, प्रयोजन मूलक हिंदी का स्वरूप, इसका स्वरूप हो जाएगा व्यवहारिक। 90 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 91 नंबर है, सूचना लेखन में सबसे पहले दिया जाता है, सूचना लेखन में सबसे पहले मुख्य सूचना दी जाती है। 91 का सी। 92 नंबर है, संपादकीय लेख किसका प्रतिनिधित्व करता है, संपादकीय लेख समाचार पत्र का प्रतिनिधित्व करता है। 92 का सी। क्वेश्चन नंबर 93 है, विज्ञापन का आकार कैसी होती है, तो विज्ञापन का आकार उद्देश्य के अनुसार होता है। क्वेश्चन नंबर 93 का सी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 94 है, कार्यालय भाषा अनावश्यक शब्द है, तो अनावश्यक शब्द तथ्य है। 94 का सी बिल्कुल सही हो गया। 95 नंबर है, रिपोर्ट लेखन में भाषा होती है, रिपोर्ट लेखन में भाषा तथस्थ होती है। 95 का बी। क्वेश्चन नंबर 96 है, जनसंचार का क्षेत्र नहीं है, जनसंचार का क्षेत्र डायरी नहीं है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ऊपर पूछा था, इसको याद रखें। आवेदन पत्र का अंत कैसे होता है, तो आवेदन पत्र का अंत धन्यवाद सहित होता है। क्वेश्चन नंबर 97 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, प्रयोजन मूलक हिंदी का उपयोग होता है, तो प्रयोजन मूलक हिंदी का उपयोग दैनिक जीवन में होता है। क्वेश्चन नंबर 99 है,
कार्यालय हिंदी में वाक्य होनी चाहिए। कार्यालय हिंदी में वाक्य छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम अपने एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, एक लाइक और शेयर जरूर करें क्योंकि हर बच्चे के पास पहुंच जाए वीडियो। इसका पीडीएफ मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। आपको 26 को इसका पेपर है, 26 दिसंबर का को पेपर है। पेपर 2 बजे से होगा, 3:30 तक, 2 से 3:30 तक पेपर होगा और एमसीक्यू पेपर होगा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल को एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, प्रयोजन मूलक हिंदी का महत्व है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी का महत्व व्यवहारिक संप्रेषण है। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले नई वीडियो में। इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, जल्दी आएगा। धन्यवाद।